Good morning dear children. Today we will discuss about infectious agents as well as means of spread. कैसे स्प्रेड होते हैं और कौन से एजेंट्स हैं जिसके थ्रू स्प्रेड होता है. एजेंट्स आर बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड प्रोटोजोआ that can cause diseases and they are known as pathogens. They can enter our body by various means. Means beta they can enter in our body through direct contact or indirect contact. एयर, फूड, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. सो अलग अलग तरीके से वो हमारे बॉडी में एंटर कर सकते हैं और उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है मीन्स नंबर जो होता है बहुत तेज़ी से इंक्रीज होता है. सो जिस पार्टिकुलर ऑर्गन को लाइक स्टमक, लंग्स, जो भी पार्ट्स को वो हिट करते हैं उस पार्ट को बहुत तेज़ी से वो डैमेज कर सकते हैं. ओके बेटा, हियर इज ए क्वेश्चन फॉर यू. मलेरिया इज कॉज्ड बाई द बाइट ऑफ व्हाट? सेम क्वेश्चन यू हैव फेस्ड इन 8th स्टैंडर्ड. बेटा लेसन नंबर 2 में भी यही क्वेश्चन था आपको प्रीवियस ईयर. सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर. ओके, नाउ वी विल सी दैट various pathogens and disease caused by them. You can note it down in your notebook. That will help you in MCQs. ओके बेटा, MCQ में आपको हेल्प करेगा. सो वायरस से होने वाली क्या क्या डिसीजेज है? इन्फ्लुएंजा, जिसको हम नॉर्मली फ्लू बोलते हैं. किसी को अगर स्नीजिंग हो रहा है, खांसी हो रहा है तो उससे जो हमें डिसीज होता है उसको हम बोलते हैं इन्फ्लुएंजा. अगर आपके क्लास में किसी बच्चे को खांसी जुकाम है तो बहुत जल्दी वो आपके हो जाता है क्योंकि वो उसको हम बोलते हैं फ्लू. वो बहुत जल्दी थ्रू द एयर ट्रांसफर होता है बेटा, ट्रांसमिट होता है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन. सो वायरस से होने वाली डिसीजेस कौन सी है? यू कैन राइट बेटा. नेक्स्ट वन इज बैक्टीरिया. कॉलरा, टाइफाइड, टीवी, निमोनिया, प्लेग. सो ये डिसीजेस जो है वो बैक्टीरिया से होती है. सिमिलरली प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीजेस कौन सी है वो नोट कर लो. इसमें मोस्ट एग्जाम्पल आपका इंपॉर्टेंट जो है वो मलेरिया है. सो मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से. ये बहुत कॉमन डिसीज है. एंड स्लीपिंग सिकनेस, सोने में भी प्रॉब्लम होता है. एंड फंजाई से होने वाले रिंग वॉर्म्स, लाल कलर के बेटा रिंग्स आने लगते हैं हमारे स्किन के ऊपर. ओके, सो दीज आर द पैथोजेंस एंड डिसीजेस कॉज्ड बाय देम. तो ये चीज़ें आप नोट कर लो एंड इनको क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस एजेंट्स. ओके, transmission of infectious disease. Now question is how they transmit from infected person to healthy person. They can transfer or spread directly or indirectly. कैसे? एयर, वाटर. ओके, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, वेक्टर्स के थ्रू. वेक्टर्स मीन्स क्या होता है बेटा? वेक्टर्स मीन्स सपोज फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो. व्हेन मॉस्किटो बाइट इन्फेक्टेड पर्सन, उसके बाद फिर वो हेल्दी पर्सन को काटेगा तो उससे भी उसको डिसीज हो जाएगा. तो इनको हम वेक्टर बोलते हैं. एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, वेक्टर्स, वाटर एंड एयर, ये चार आपके मेन डिसीज स्प्रेडिंग वे है. इस वे से ही डिसीज स्प्रेड होता है बेटा. ओके, नाउ हियर यू कैन सी दैट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. अगर कोई स्नीजिंग कर रहा है बेटा तो अगर उसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा हो रहा है, अगर साइज़ बहुत बड़ी है तो बहुत जल्दी नीचे आ जाएगा. लेकिन अगर उसका छोटा है तो एयर में काफ़ी ट्रेवल करके इन्फेक्टेड पर्सन तक इजीली पहुंच सकता है. स्मॉल ड्रॉपलेट इवेपोरेट टू द ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई. और अगर लार्जर ड्रॉपलेट्स है दैट इज सेटल टू द ग्राउंड इन फ्यू सेकेंड. ओके, सो ड्रॉपलेट इजीली बेटा एयर में बहुत तेज़ी से ट्रैवल करके दूसरे पर्सन तक जा सकता है. इसलिए आजकल हमें एडवाइस दिया जाता है कि प्लीज़ वियर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करो, जिससे जो आजकल इन्फेक्शियस डिसीज वन ऑफ द मोस्ट एग्जांपल आपके सामने ही है. नाउ विल सी दैट वन केस स्टडी. अनुष्का वेंट टू द सी मूवी इन थिएटर बेटा. तो उसके पास एक फ्रेंड बैठा जिसको स्नीजिंग, कफिंग, ब्लोइंग टू हर नोज. अब उसको खांसी जुकाम है. तो कुछ दिन के बाद क्या होता है? अनुष्का को भी वीकनेस होती है और उसको भी सेम डिसीज हो जाती है. तो क्वेश्चन है कि अगर सेम सिम्टम्स उसके अंदर आ रहा है तो वो कौन सी डिसीज है बेटा? कैन यू आइडेंटिफाई द डिसीज शी सफरिंग फ्रॉम? रीड दैट स्टडी बेटा. अनुष्का वेंट टू द, आज इस बार आपके एग्जाम पेपर में केस स्टडी जैसा भी आएगा तो इसलिए आप इसको अच्छे से रीड करो. थिएटर में बेटा उसके बाजू में जो बैठा था उसको स्नीजिंग, कफिंग था. ओके, सो उससे क्या हुआ? अनुष्का को भी हाई फीवर, शोर थ्रोट, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ये पेन्स, ये सब क्रिएट हुआ.
सो क्यों कैन यू आइडेंटिफाई कौन सा डिसीज है बेटा? यस, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था, इन्फ्लुएंजा, वो फ्लू बोलते हैं, जिससे वो एक हेल्दी पर्सन को इजीली ट्रांसमिट हो जाती है। बट उसके आसपास और भी 5 लोग बैठे होंगे उस पर्सन के, बट उनको अगर नहीं हुआ, ओनली अनुष्का या किसी एक पर्सन को हुआ। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न है बेटा इम्यून सिस्टम। कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, तो वो उस फ्लू से इजीली फाइट कर लेता है। इसलिए हमें एडवाइस दिया जा रहा है कि हमें ऐसे फूड ज़्यादा खाना, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे और वी कैन फाइट विद कोरोना वायरस। ओके बेटा, नाउ इट्स द वाटर बेटा। एयर के थ्रू फैलता है, जैसे फ्लू हुआ, इन्फ्लुएंजा, वो मीन्स ऑफ स्प्रेड कैसे है? एयर के थ्रू है। नाउ वाटर के थ्रू कैसे हो सकता है? इफ़ यू आर ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर, अगर पानी कहीं पे जमा है बेटा, अगर आपने सपोज पॉन्ड में, नॉल में, अगर आपने वो वाटर पी लिया तो उसमें क्या होगा? बैक्टीरिया होगा, उससे भी आपको डिसीज हो जाएगा बेटा। वेक्टर्स, मॉस्किटो, अगर वो बाइट करेगा बेटा हेल्दी पर्सन को, फिर वो आपको अगर बाइट करेगा तो क्या किसी और, सॉरी, अगर इन्फेक्शियस पर्सन को बाइट करेगा एंड देन अगर वो बाइट करेगा किसी हेल्दी पर्सन को तो उससे भी स्प्रेड हो जाएगा। सो दे आर मीन्स ऑफ स्प्रेड, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं वेक्टर। ओके, आप पैराग्राफ टेक्स्ट बुक से भी थोड़ा पैराग्राफ वाइज पढ़ोगे बेटा तो इजी लगेगा लेसन। नाउ लास्ट वन क्या है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू, अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो रहा है बेटा मेल एंड फीमेल में, अगर उसमें से एक इन्फेक्टेड है तो दूसरे को भी वो डिसीज़ फैल सकती है। एग्जाम्पल के लिए HIV एड्स इस तरह से ही होता है। मदर से अगर बेबी फीडिंग कर रहा है, मिल्क फीडिंग कर रहा है बेटा, तो वहाँ पे भी पहुँच सकती है। अगर किसी के ब्लड में कुछ प्रॉब्लम है, अगर हमने उसने ब्लड डोनेट किया तो ब्लड के थ्रू भी फैल सकती है। तो ये सब चीज़ें बेटा इसके एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप इस फ्लो चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करो कि ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है। अगर इनडायरेक्ट कांटेक्ट है तो एयर के थ्रू, जिसमें कांटेक्ट होने की जरूरत नहीं है, एंड कांटेक्ट में सेक्सुअल कांटेक्ट, फूड, मॉस्किटो, वेक्टर बोलते हैं। इस तरह से डिसीजेस फैल सकती है बेटा। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो बेटा विल डिस्कस अबाउट ऑर्गन एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। इस टॉपिक का मतलब क्या है बेटा? अगर हमें लंग्स में इन्फेक्शन है, हमें किडनी में प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, हमारे हेड में प्रॉब्लम है, तो दैट पार्टिकुलर ऑर्गन में क्या डिस्प्ले होता है, उस टिश्यूज में क्या प्रॉब्लम है, किसकी वजह से हुआ, तो हम ऑर्गन बेस्ड और टिश्यू बेस्ड डिसीज पे फोकस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ रीड द लेसन। थैंक यू।